नमस्ते और स्वागत है हमारी वीडियो लेक्चर में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा पर बात करेंगे। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम समझेंगे कि भारत और विश्व भर में समावेशी शिक्षा कैसे हर बच्चे को समान अवसर प्रदान कर रही है। यह सिर्फ एक शैक्षिक नीति नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाती है, उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर देती है। तो अपने उत्साह को बरकरार रखें और चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब है हर बच्चे को, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, मुख्यधारा की कक्षाओं में शामिल करना। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो न केवल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करता है, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, सामाजिक एकीकरण और समानता की भावना को भी बढ़ावा देता है। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो बच्चों को समाज का सक्रिय और सशक्त हिस्सा बनने के लिए तैयार करता है। लेकिन यह सवाल उठता है, समावेशी शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री या अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। यह एक ऐसा उपकरण है जो सामाजिक असमानताओं को कम करता है, भेदभाव को खत्म करता है और हर बच्चे को उनके सपनों को साकार करने का मौका देता है। भारत और विश्व स्तर पर सरकारें, संगठन और समुदाय इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। आइए इन प्रयासों को विस्तार से समझें। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाए हैं। इन नीतियों और कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा, चाहे उनकी कोई भी चुनौती हो, शिक्षा से वंचित न रहे। आइए इन नीतियों पर एक नजर डालते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 यह एक क्रांतिकारी कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन यह सिर्फ सामान्य बच्चों के लिए नहीं है। RTE विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को भी समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। इस अधिनियम ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे समावेशी शिक्षा को अपनाएं, यानी विशेष बच्चों को अलग थलग न करें, बल्कि उन्हें सामान्य कक्षाओं में शामिल करें। उदाहरण के लिए, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कई स्कूलों ने RTE के तहत रैंप, ब्रेल सामग्री और विशेष शिक्षकों की व्यवस्था शुरू की है। 2. समग्र शिक्षा अभियान SSA 2018 में शुरू हुआ यह अभियान शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। SSA का एक प्रमुख लक्ष्य है समावेशी शिक्षा को मजबूत करना। इसके तहत विशेष बच्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जैसे सहायक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही यह स्कूलों को समावेशी पाठ्यक्रम अपनाने और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु और कर्नाटक में SSA के तहत कई स्कूलों ने समावेशी कक्षाएं शुरू की हैं, जहां ऑटिज्म और डिस्लेक्सिया जैसे बच्चों को विशेष सहायता मिल रही है। 3. दिव्यांगजन अधिनियम 2016 यह कानून समावेशी शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर है। इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता दी गई है, जैसे कि दृष्टिहीनता, बधिरता, ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता। यह अधिनियम स्कूलों को बाध्य करता है कि वे विशेष बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाएं जैसे रैंप, लिफ्ट और सहायक तकनीकें प्रदान करें। इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि इन बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा मिले। इस कानून ने भारत में समावेशी शिक्षा को कानूनी रूप से और अधिक मजबूत किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2 NEP 2 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय है। यह नीति
समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देती है और कहती है कि हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। एनईपी डिजिटल शिक्षा बहुसंवेदी शिक्षण जैसे दृश्य, श्रवण और स्पर्श आधारित शिक्षण और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर देता है। साथ ही यह स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल बनाने की सिफारिश करता है। उदाहरण के लिए एनईपी के तहत कई स्कूलों ने डिजिटल बोर्ड और ऑडियो विजुअल सामग्री को अपनाया है, जो विशेष बच्चों के लिए सीखने को आसान बनाता है। 5. डिजिटल पहलें। आज का युग डिजिटल है और भारत ने इस क्षेत्र में भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। ई पाठशाला, दीक्षा ऐप और NICE ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे प्लेटफॉर्म विशेष बच्चों के लिए डिजिटल संसाधन प्रदान करते हैं। ब्रेल, ऑडियो बुक, साइन लैंग्वेज आधारित सामग्री और टेक्स्ट टू स्पीच जैसे उपकरण अब आसानी से उपलब्ध हैं। ये पहले न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में मदद कर रही हैं। उदाहरण के लिए दीक्षा ऐप ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो सामग्री प्रदान करके दृष्टिहीन बच्चों के लिए सीखने को और सुलभ बनाया है। ये नीतियां और पहलें भारत में समावेशी शिक्षा की मजबूत नींव रखती हैं। लेकिन यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। वैश्विक स्तर पर भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन और देश सक्रिय हैं। आइए अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझें। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन समावेशी शिक्षा को एक वैश्विक आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बना रहे हैं कि दुनिया का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आइए इन प्रमुख पहलों पर नजर डालते हैं। अन्न, UN सतत विकास लक्ष्य SDG 4 2030। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक के लिए स्तर सतत विकास लक्ष्य बनाए हैं और चौथा लक्ष्य SDG 4 है, सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा। इसका उद्देश्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ें। SDG 4 सुलभ शिक्षण संसाधनों जैसे डिजिटल उपकरण और सहायक तकनीकों के विकास पर जोर देता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका और एशिया के कई देशों ने SDG 4 के तहत समावेशी स्कूल शुरू किए हैं, जहां विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। 2. यूनेस्को की पहल। यूनेस्को समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख समर्थक है। इसका एजुकेशन फॉर ऑल EFA अभियान सभी देशों को प्रेरित करता है कि वे समावेशी शिक्षा को अपनी नीतियों का हिस्सा बनाएं। 1994 में सालामांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ने एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जताई थी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा की कक्षाओं में शामिल किया जाए। इसके अलावा यूनेस्को का ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हर साल समावेशी शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करता है और देशों को बेहतर रणनीतियां अपनाने के लिए मार्गदर्शन देता है। मिसाल के तौर पर यूनेस्को ने वियतनाम और ब्राजील जैसे देशों में समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समर्थन दिया है। 3. यूनिसेफ की भूमिका। यूनिसेफ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह संगठन सुलभ पाठ्य करिकुला और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने में मदद करता है। साथ ही यह सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर समावेशी शिक्षा मॉडल को लागू करता है। उदाहरण के लिए यूनिसेफ ने बांग्लादेश में समावेशी स्कूलों के लिए सहायक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था में सहयोग किया है, जिससे हजारों विशेष बच्चे शिक्षा से जुड़ पाए हैं। वैश्विक उदाहरण। दुनिया के कई देशों ने समावेशी शिक्षा को कानूनी और नीतिगत रूप से अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट IDEA 2004 के तहत
हर बच्चे को मुफ्त और उचित शिक्षा, फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, फेप दी जाती है। अमेरिका में स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं आईईपी बनाई जाती हैं। यूरोपियन यूनियन ईयू यूरोप में स्कूलों को सहायक तकनीकें जैसे टेक्स्ट टू स्पीच और ऑडियो विजुअल उपकरण प्रदान करना अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन देशों में समावेशी शिक्षा को सरकारी समर्थन प्राप्त है और स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए समर्पित सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। ये उदाहरण भारत के लिए प्रेरणा है, जो हमें दिखाते हैं कि सही नीतियों और संसाधनों से समावेशी शिक्षा को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से एक बात स्पष्ट है, समावेशी शिक्षा सिर्फ एक नीति या कानून नहीं है। यह एक सामाजिक सुधार है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को न केवल शिक्षा देता है, बल्कि उन्हें समाज में समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करता है। यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है, सामाजिक भेदभाव को कम करता है और एक समतावादी समाज की नींव रखता है। भारत में आरटीई, एसएसए, दिव्यांगजन अधिनियम और एनईपी डोसबाम्स जैसे कदम इस दिशा में मजबूत नींव रख रहे हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर यूनेस्को, यूनिसेफ और एसडीजी जैसे प्रयास इसे एक वैश्विक आंदोलन बना रहे हैं। लेकिन इन नीतियों का असली प्रभाव तभी दिखेगा जब हम सब, सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज मिलकर काम करें। शिक्षकों को प्रशिक्षण, स्कूलों को संसाधन और समाज को जागरूकता की जरूरत है। आइए एक सच्ची कहानी से प्रेरणा लें। केरल के एक छोटे से गांव में एक स्कूल ने एनईपी 20 और एसएसए के तहत समावेशी शिक्षा को अपनाया। वहां एक दृष्टिहीन बच्ची, जिसे पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, अब ब्रेल और ऑडियो सामग्री की मदद से अपनी कक्षा में टॉप कर रही है। उसके सहपाठी उसे प्रेरणा मानते हैं और शिक्षक उसकी मेहनत से प्रेरित हैं। यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि समावेशी शिक्षा की ताकत का सबूत है। समावेशी शिक्षा एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम सब मिलकर बना सकते हैं। हर बच्चा खास है और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। भारत और विश्व स्तर पर उठाए जा रहे कदम हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जा रहे हैं जहां कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। तो आइए हम सब मिलकर इस क्रांति का हिस्सा बनें। शिक्षक अपने कक्षा में समावेशी वातावरण बनाएं। अभिभावक अपने बच्चों को सहानुभूति और सहयोग सिखाएं।